हम एक्सप्लोर करने वाले हैं बनारस के 35 लेजेंडरी लोकल स्ट्रीट फूड, चाट गली से लेके कचौड़ी ब्रेकफास्ट तक, क्योंकि यहाँ मिलता है टमाटर चाट जो कहीं नहीं मिलती, कचौड़ी जो सुबह 7 बजे खत्म हो जाती है, और लस्सी जो डेजर्ट नहीं एक ट्रेडिशन है। पीना नहीं होता, ये लस्सी खाना होता है। सुबह की शुरुआत होती है गंगा के किनारे और रात खत्म होती है गलियों के खानों के साथ। यहाँ लोग खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खाते, यहाँ खाना भी एक परंपरा है, क्योंकि ये सिर्फ एक शहर नहीं, ये है एहसास। हेलो फूड फैम, हर हर महादेव। मैं हूँ महादेव की नगरी वाराणसी में। हाँ, पूजा करेंगे। आप जैसे कि जानते हैं कि वाराणसी अपने रंग बिरंगी गलियों के लिए फेमस है। नैनों की बात 2 दिन में बहुत मौकी आई थी। अपने खानों के लिए फेमस है, ज्योतिर्लिंग के लिए फेमस है, प्यारे प्यारे लोगों के लिए फेमस है, और उसी के साथ दाह संस्कार के लिए फेमस है। तो जब बात आती है दाह संस्कार की, तो मेरे पापा ने मुझे एक बात कही है कि जो इंसान होते हैं वो आते तो खाली हाथ है, लेकिन जाते 3 चीजों के साथ है। एक अपनी इंसानियत, दूसरा अपनी आत्मा, और तीसरा यहाँ का खाया हुआ व्यंजन। आई लव दिस वे। This video is gonna be special because I'm gonna be eating this with हर हर महादेव with all my brothers। और जैसे कि आप देख सकते हैं, एक ब्रदर ऑलरेडी कैमरामैन है। We have just made in our trip। We have Sachin, ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ आया है खाने के लिए, पता नहीं खा पाएगा कि नहीं। And we have Nara। कोलकाता से बनारस की सफर हमने ट्रेन में की और हम काशी स्टेशन पे उतरे। वहाँ उतरने के बाद पता चला यहाँ तो कन्वेंस का थोड़ा लफड़ा है। एक टोटो बुक की, इन्होंने हमसे चार्ज किया 300 रुपए पर टोटो, और उतारा भी आधे रास्ते। 20 रुपए पर पर्सन फिक्स्ड है फ्रॉम काशी स्टेशन। आगे आप ध्यान रखिएगा, जहाँ पे दिया गया है वो घाट के एकदम पास है, मंदिर के एकदम पास है, सारा रास्ता नो एंट्री। तो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है कि वही उतरना है, और वहाँ से जो करना करो, लेकिन वॉकिंग करो। बनारस आ रहे हो तो मेन रोड पे लोग बुकिंग करते टाइम पे मालूम नहीं था। लास्ट टाइम मेरे हम लोग आए थे तब भी यही इशू हुआ था, तो नहीं देख रही है इसलिए नहीं तो वरना। हम रुके थे दशाश्वमेध घाट के पास, जो अपने गंगा आरती के लिए काफी फेमस है। वैसे 2 घाट है जहां आप रुक सकते हो। एक अस्सी घाट के पास अगर आपको एक पीसफुल स्टे चाहिए, कैफे कल्चर चाहिए, और अगर आप चाहते हो ओल्ड वाराणसी का एक्सपीरियंस लेना, देन दशाश्वमेध घाट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। सो ये पहला दिन था हमारा, फ्रेश होके घूम फिर के 3 साढ़े 3 बज चुके थे। सो वी हैड टू डेफिनेटली स्टार्ट ईटिंग, बिकॉज बनारस की गलियों में अगर चाट की बात हो तो एक नाम बहुत बार सुनने को मिलता है, काशी चाट भंडार। ये कोई फैंसी रेस्टोरेंट नहीं है, एक छोटी सी शॉप है विश्वनाथ गली में, लेकिन यहाँ की चाट बनारस की आइडेंटिटी का पार्ट बन चुकी है। यहाँ का सबसे फेमस डिश है टमाटर चाट, जो नॉर्मल चाट से बिल्कुल डिफरेंट होती है, और इसलिए लोग कहते हैं बनारस आए और ये चाट नहीं खाए तो ट्रिप इनकम्प्लीट है। मैंने भी यहाँ पर 2-3 चाट ऑर्डर कर दिया, एंड नाउ लेट्स टेस्ट इट। लॉट ऑफ फूड फैम हैव टोल्ड मी कि डोंट कम टू दिस प्लेस, go to Dina Chaat Bhandar। See, I am very new to this city. I am exploring everything, so I'll be trying all of the places. Basically, there is crispy batter fried पालक पत्ता, उसके ऊपर दही, इमली की चटनी, धनिया पत्ती की चटनी, नीम की छोटी वाली shredded radish, and it is generous। Cheers to पालक चाट। मेरे खाने से पहले ये लोग खा चुका टमाटर चाट, मजा आया। टमाटर चाट से ज्यादा पालक चाट, लाइक आई हैव हैड पालक चाट इन कोलकाता, बट नॉट लाइक दिस। दिस इज सो गुड। पालक पत्ता का कोई कड़वानेस कुछ भी नहीं है। दही इतनी ठंडी है ना, इतना जनरस में भी इतना अच्छा लग रहा है, इतना क्रंची है, स्टिल इट्स सो क्रिस्पी। गरम गरम वेदर में ये ठंडा ठंडा चाट इज सो गुड। बिट्टू was scared कि चाट खाऊंगा तो तबीयत खराब होगा मेरा, बट यहाँ का चाट इज डिफरेंट। सो द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट वी आर ईटिंग इज द टमाटर चाट, जिसके लिए आई हैव कम टू बनारस नाउ। ये मेरा लास्ट टाइम मिस हो गया था। लास्ट टाइम ये क्या, मेरा सब कुछ मिस हो गया था। आई कैन सी वेरी वेल मैश्ड पोटैटो एंड टमाटर, और ऊपर ये भुजिया, धनिया पत्ता, और ये मसाला, लाल मसाला, तेल, एंड एवरीथिंग लुक्स वेरी गुड, वेरी क्रीमी। पाव भाजी के मसाले की जैसे खुशबू है, लेकिन इन लोग को उतना समझ में नहीं आया, लेकिन लेट्स मी ट्राई। इट्स गुड, इट्स वेरी क्रीमी। ये ऊपर जो है ना, ये घी का जायका है, और खट्टा मीठा है, स्पाइसी बाद में है। मतलब इसको ऐसे ही खाते हैं क्या? मतलब ऐसा लग रहा है, सच में ऐसा लग रहा है कि इसके साथ कचौड़ी या ब्रेड कुछ चाहिए तो ब्रेड के साथ खाएं। इट्स गुड, मीठा है, जीरा वीरा सब दिया हुआ है, मस्त। बनारस की विंटर्स में एक डेजर्ट बहुत फेमस होता है, मलइयो। लेकिन ऑनेस्टली मुझे डेयरी थोड़ा हैवी लगता है और डाइजेस्ट भी नहीं होता, तो मैंने डिसाइड किया कि मलइयो स्किप करते हैं और सीधा चलते हैं बनारस की एक और लेजेंडरी चाट शॉप, दीना चाट भंडार। और जैसे ही हम वहाँ पहुंचे, सबसे पहले जो चीज दिखी वो था गर्मा गर्म चाट का प्रिपरेशन। यहाँ एक साइड पे समोसा चाट बन रही थी, दूसरी तरफ आलू टिक्की तवा पे क्रिस्प हो रही थी, ऊपर से दही, इमली की चटनी, धनिया पत्ते की चटनी, धनिया पत्ता, मसाले, उफ। और सबसे इंटरेस्टिंग, बनारस की फेमस टमाटर चाट भी बन रही
थी। बटर, गुलाब जामुन का रस और मसालों के साथ तावा पे कुक हो रही थी और ऑनेस्टली उस मोमेंट पे पूरा एटमॉस्फेयर ही एकदम फूडी हेवन लग रहा था। स्पेशली बोला था फूड फैम ने कि डू ट्राई द टमाटर चाट ऑफ दिस प्लेस व्हेन इन यूपी साइड यू हैव टू ट्राई द आलू टिक्की चाट। हाउएवर आलू टिक्की चाट ये भाई लोगों ने पेट पूजा कर लिया। व्हाट इज द रिव्यू फीडबैक? अच्छा था आलू टिक्की चाट? आलू टिक्की चाट वहाँ खाया कहाँ? पालक चाट से अच्छा नहीं। हाँ पालक चाट, इन लोग को अभी तक पालक चाट अच्छा लगा। वहाँ की टमाटर चाट मेरे को ओके ओके लगी। लेट्स सी यहाँ का टमाटर चाट कैसा है। एक्चुअली लोग टमाटर के चाट में ना मिर्ची सब डाल रहे, मसाला है, सब कुछ, एवरीथिंग इज गुड, बट दे आर आल्सो एडिंग चाशनी ऑफ गुलाब जामुन। व्हाई? लाइक व्हाई? व्हाट इज द रीजन? उससे बेटर है एक्चुअली इसका टमाटर चाट, बहुत अच्छा है। लाइक इसका चाट में ना वो चटपटा टेस्ट है। हाउएवर सारी चीजें एडिशनली सेम चीज डाली हुई है, सब्जी डाली हुई है, वो निमकी डाला है, धनिया पत्ता, लेकिन मिर्ची स्पाइस, इट्स स्पाइसी स्वीट टैंगी एंड स्वीटनेस है, लेकिन बैलेंस्ड है, उसमें बहुत ज्यादा मिठास था। ये बहुत टेस्टी है। प्लस अब देखो ये गाड़ी है तो टमाटर चाट नीड्स टू बी लाइक दिस। उनकी टमाटर चाट ना थोड़ी वाटरी थी, दैट वाज लाइक अ सब्जी, बट दिस इज गुड। बिट्टू ये टमाटर चाट तो तेरे को खाना पड़ेगा, दिस इज वेरी गुड। ये भी तो मीठा ही है, पर इतना चाट नहीं खा सकता। अभी तो 2 ही खाया है, देखो तुम लोग खा के देखो कैसा है। ये बेटर है, बहुत बेटर है, बहुत अच्छा है। खाने की खिलाने के लिए बोल दी। The next chaat which I'm trying is the aloo tikki, which is aloo valla, we call it in UP Agra. उसके ऊपर as usual मीठी चटनी, धनिया पत्ता की चटनी, but I love the tikki and I love the chola. I just love it. I love this. And most important सबसे बेस्ट मेरे को पता है आलू टिक्की चाट का क्या लगता है? फ्राइड क्रिस्पी आलू रहता है, साइड से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट छोला का सब्जी एंड दिस दही एंड चटनी टेस्ट सो गुड. Let's try. I mean, this is kind of good, but okay. I've had better aloo tikki chaat than this. The tomato chaat was very good. This is like okay. So the next place I've come to Vishwanath Chaat Bhandar. So I think this is 30-35 years old. और अभी हमने दही वाली चाट बहुत खा ली, अंदर खाएंगे, अंदर भी जगह है। पर यहाँ पर किसी को मैंने पानी पूरी खाते हुए देखा तो मेरे को बहुत मन करा. So let's dig in. ठंडा पानी है श्याम. This is really good, very good. पानी पुदीना का पानी है ना, बहुत टेस्टी है, very nice. तो अभी दही वाला खा रहे हैं. हमारे वहाँ पर जैसे पकौड़ी वाली पुचका वैसे दही वाला है. This is दही पानी पूरी. सर पानी पूरी जो मेन है। ओह मेन पानी क्या है? एकदम बेस्ट पानी. फिर भैया ने हमें एक स्पेशल पानी पूरी का पानी ट्राई कराया. ये था बनारस का चटपटा पानी, एकदम तीखा, टैंगी और फुल फ्लेवर से लोडेड. ऑनेस्टली ये मेरे भाई को इतना पसंद आया. ये पानी पूरा नेक्स्ट लेवल था. So good. फिर थोड़ा एक्सप्लोर किया तो पता चला यहाँ पर बहुत सारे अमेजिंग चाट भी थे. सो हमने ट्राई किया दही गोलगप्पा. और इसकी ब्यूटी एक्चुअली उसके टॉपिंग्स में है. ऊपर से जो फ्रेश दही का घोल डालते हैं, फिर उसके साथ मसाला और चटनी का बैलेंस, एवरीथिंग जस्ट कम्स टुगेदर सो परफेक्टली. सच बताऊं तो मैं जनरली इतनी बड़ी चाट पर्सन नहीं हूँ, लेकिन जब आप किसी शहर को एक्सप्लोर करते हो ना, तो थोड़ा लोकल की तरह खाना जरूरी होता है. तभी आप उस जगह के फ्लेवर्स को ट्रूली फील कर पाते हो. ये सारे ट्रिप्स जो होते हैं ना, ये सक्सेसफुल फूड की वजह से नहीं होती है, कंपनी की वजह से होती है. पानी पुचका was very good. So the next item which I'm eating is चूड़ा मटर. ये थोड़ा डिफरेंट लगा था. बेसिकली पोहा मतलब चिड़वा, उसको लोगों ने कुछ मसाले डाल के और मटर, ये ग्रीन मटर डाल के तावे में इसको बहुत अच्छे से सेका विथ अगेन एडेड गुलाब जामुन का रस. तो गुलाब जामुन का रस 2 डिश में पड़ता है, टमाटर चाट और इसमें खट्टा मीठा करने के लिए. एंड एज यूजुअल वो निमकी एंड धनिया पत्ता. सो दैट लुक्स गुड टू मी. नाउ लेट्स टेस्ट इट. वैसे भी दही वाला चाट हमने भी बहुत खा लिया, सो लेट्स टेस्ट समथिंग एल्स. बस वो गुलाब जामुन का मिठास वो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है. रेस्ट इट्स अ वेरी नाइस हेल्दी चाट ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ बनारस. Honestly, I loved this place, Vishwanath Chaat Bhandar. हमने इतना गोलगप्पा का पानी पिया है and I was like, take some money. They were like, नहीं. हम I think आधा से ज़्यादा जो उनका वो था ना हांडी गोलगप्पे का पानी हमने ही खत्म कर दिया. How was the गोलगप्पे का पानी? मज़ा आ गया पी के. धनिया पत्ता मस्त डलवा के. कैसा लगा? अच्छा था. फिर वहाँ से हम चले गए थे ब्लू लस्सी. वैसे तो बनारस में बहुत सारी फेमस जगह है फॉर बनारसी लस्सी, लेकिन ये वाला शॉप इंस्टाग्राम पे काफी वायरल था और कन्वीनियंटली ये हमारे रूट में भी आ रहा था. सो उनका मेनू भी काफी सिंपल और लिमिटेड था, तो हमने सोचा सब ऑर्डर कर लेते हैं. ये लोग सब एक रबड़ी लस्सी खा रहा है, पी रहा है, एक दूसरी लस्सी पी रहा है, ड्राई फ्रूट लस्सी, और मैंने लिया यहाँ पर फ्रूट लस्सी जिसके अंदर पोमेग्रेनेट है, आम शत्तो, रेडिश भी है, क्यूकम्बर भी है. ये लस्सी पीना नहीं होता, ये लस्सी खाना होता है. ये लस्सी नहीं, मेरे को कस्टर्ड लग रहा है, फ्रूट कस्टर्ड. लस्सी इज गुड, बट इससे भी ज़्यादा ये चारों तरफ सबका पासपोर्ट साइज फोटो लगा हुआ है और नोट्स लिखा हुआ, विच इज़ वेरी गुड.
बट दिस वन गुड। ये वाला ठीक है, ठीक है। आई वॉन्ट टू ड्रिंक माई लस्सी, आई डोंट वॉन्ट टू ईट माई लस्सी। ड्राई फ्रूट वाला बहुत अच्छा है। ये रबड़ी लस्सी, रबड़ी इनके पीछे ही बैक ऑफिस में बन रहा था, मैंने उसका मेकिंग भी देख लिया। वहीं से आया, वहीं से बना, वहीं से पी रहे हैं। टू स्वीट। इतना चाट और लस्सी खाने के बाद मैंने सोचा थोड़ा वॉक करते हैं। बनारस की जो नैरो लेन्स है ना, वो एकदम एस्थेटिकली क्योटिक लगती है। और मेरे साथ जा रहे हैं मेरे भाई लोग। ओ और फिर शाम होते होते हम पहुंच गए अस्सी घाट। शाम का वक्त, गंगा के किनारे, ठंडी हवा और शुरू होने वाली थी गंगा आरती। सच में उस मोमेंट पे सब कुछ थोड़ा स्लो सा हो जाता है। आरती के वक्त जब दिए जलते हैं, मंत्रस और घंटियों की आवाज आती है, तो लगता है जैसे पूरा शहर एक रिदम में आ गया हो। कभी कभी बस रुकना, सांस लेना और प्रेजेंट मोमेंट को फील करना भी जरूरी होता है। यहाँ आगे समझ आता है कि लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हम ही उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। और गंगा के किनारे बैठोगे ना, तो ये बात और भी स्ट्रांगली फील होगी, क्योंकि बनारस सिर्फ एक सिटी नहीं, एक एहसास है। और शायद इसीलिए जो लोग एक बार बनारस आते हैं, वो इस जगह को कभी भूल नहीं पाते। गुड मॉर्निंग, दिस इज डे 2 एंड अभी हम निकल गए हैं अपने इटिनरी के लिए। और आज के इटिनरी में काफी सारी जगह है, बट उससे पहले लेट्स एंजॉय दिस गलियारी। कैमरामैन साहिल सिंह के साथ फूडी नारायण, जो हमें खाने में साथ देंगे, जसमीत, और सामने है हमारे सचिन, जिसकी फट गई है रात को मणिकर्णिका घाट पे जाके। कल ये रात को सो नहीं पाया। मत बोलो यार, कल तो नहीं। So the next stop we are eating the choti kachori with some मटर चने की सब्जी at गौरी शंकर कचौड़ी वाले। These are basically small खस्ता कचौड़ी dunked with चना, छोला, आलू की सब्जी, और ऊपर से उन्होंने थोड़ी धनिया पत्ती की चटनी भी डाली थी। Looks scrumptiously delicious। कैसा था? मजा आया? बस भाई लोग अप्रूव। Now let's dig in। This is so good। बहुत बढ़िया है। कचौड़ीज आर मेड विद घी, मतलब एक अलग सा खस्ता टेस्ट नहीं होता। इट्स नॉट वेरी हैवी। कचौड़ी के अंदर जीरा भी डाला हुआ है। इट इज नॉट खस्ता कचौड़ी, नॉर्मल कचौड़ी है। सो व्हाट हैपेंस ना, जो कचौड़ी का जो डो होता है ना, उसको हम बेल देते हैं, बेलते नहीं, उसका गोला बना के कचौड़ी बना रहे हैं। वेरी नाइस, आई लव्ड इट। The next spot we have come to try out the famous butter toast, white butter toast of Banaras. के लिए as usual, just like any other tourist, I went Lakshmi tea shop and the place was very empty. I just met one food truck. We were just talking. Side में जगह बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। I've been to so many places, all the famous places. वहाँ इतनी भीड़ थी, but still people were so kind and thing. And I'm not like the other bloggers who will poke someone, you know, कि ये क्या है, वो क्या है. I just eat like normal खड़े होके बात कर रहे थे. Everyone in the shop as if they were all shouting, side हो जाओ, place order, falana dimana. It was a very negative welcoming, which I did not like it. And मेरा ऐसा नहीं है that I have to eat at that shop only. So I was just coming down into a gallery. I was going to another shop. तभी मेरे को एक बंदा मिल गया. अभी we'll go to their shop for buying Banarasi साड़ी for mom. So he introduced me to this place. It's bang opposite गली to that shop. Normal butter toast तो है, white butter toast, but एक अलग butter toast का नाम दिया. सीरियल एक वाइट बटर होता है, उसमें ब्रेड को चाकू से फाड़ कर बनती है, उसको अंदर डाल के सिकाई होती है। अरे वाह, ऊपर नहीं अंदर। Singerian, I don't know मैं राइट बोल रही हूँ कि नहीं, but this I have not seen anywhere. So toast के अंदर white butter है and then उसको सेका हुआ है। Butter toast के साथ we have to try the चाय। ओ मम्मा क्या चाहिए, क्या चाहिए? चाय नहीं लेना, ब्रेड खाना है, क्या खाना है? अच्छा ब्रेड खाना है, ठीक है, एक बाइट में ले लेती हूँ। The white butter is so good. Let's try it with the chai. Oh, lovely. जैसे कि मैं आपको इस टोस्ट के बारे में बता रही थी, आप देखो। Oh, this is so good. Wow, lovely. This is so good. Very nice. I really wanted to eat this.
So when in Banaras, it's not only food you have to eat. You also need to buy Banarasi sari, Banarasi dupatta. So what happened? हम लोग जब toast खा रहे थे, we met this guy who introduced us to this amazing malai toast place, and I just love it. So he got us here, and अभी I'm practicing buying sari. You never know, your single didi might get married soon. बस लड़का नहीं मिल रहा है. मैंने एक नजर में I got this sari. साड़ी का नाम क्या है? तंचुई जामेवारी. और इस पर 1800 ना, ये 1800 का है. और ये एक साड़ी मेरे को मेरी मम्मी को दिखाया था, रॉ मैंगो सिल्क. रॉ मैंगो खाते हैं, सिल्क पहनेंगे भी. दिस इज फॉर 3500. सो रेंज है, मतलब आई डिड नॉट प्लान टू बाय. आपकी दुकान का नाम क्या है? बनारसी लिबास. बनारसी लिबास. साड़ी इतनी वैरायटीज है, मैं खाने तक ही ठीक हूँ, उतना कपड़ा का आइडिया नहीं है. अभी हम लोग राम भंडारी आए थे, ये बंद हो चुका है, लेट हो गया हम लोगों का आते आते. चलिए दूसरी जगह खाते हैं जो लोकल्स ने सजेस्ट किया है. कभी कभी जितना भी प्लान कर लो, कुछ ना कुछ तो मिस हो ही जाता है. लेकिन शायद ट्रैवल की ब्यूटी भी यही है, क्योंकि जब एक चीज मिस होती है तभी आपको दूसरी अनएक्सपेक्टेड चीजें डिस्कवर करने का मौका मिलता है. कोई शॉप अगर सोशल मीडिया पे वायरल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छी नहीं है. इसलिए कभी कभी गूगल आइटिनरी से ज्यादा लोकल लोगों की एडवाइस फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि लोकल्स को पता होता है कि उनके शहर का रियल टेस्ट कहाँ मिलता है. क्या खा रहा है? जलेबी. कचौड़ी गाइस, हाउस द कचौड़ी. ठीक है. ये बोला कि इसका शर्मा स्वीट्स का जगह. शर्मा स्वीट्स से उसके साथ कोई कंपैरिजन थोड़ी ना है. बड़ी कचौड़ी ना. हम आए थे यहाँ पर खाने राम भंडार में, लेकिन आए थे खाने, खा नहीं पाए. इस कचौड़ी अभी भूख भी बहुत तेज लगा है. एंड ये लोग हर चीज में ना, ये मूली का जो अच्छा ये सैलेड देते ना ऊपर, विच इज लाइक हम लोग कुछ ज्यादा ही मूली खा लिए कल से. आलू पनीर बैंगन सब है, मिक्स सब्जी है यार. मतलब घर की आटे वाली पूड़ी नहीं होती है, आटे वाली पूड़ी वैसी है. सब्जी बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी लग रहा है. यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगी, अभी तक मैंने जितना भी चाट वाट खाया है ना, ये कचौड़ी भी खा रहे हैं यहाँ पे, आप खा के ना बिल्कुल भी आपको तबीयत खराब नहीं होगा. इट्स अ वेरी होम कुक, लाइक घर जैसा, वेरी टेस्टी. नाउ लेट्स ट्राई द जलेबी. सब मिनी क्यूट स्मॉल छोटा सा जलेबी खाना है तो मेरे स्टाइल में खाओ. विद आलू का सब्जी, मीठी जलेबी, स्पाइसी सब्जी, परफेक्ट. Next we have come to this place called Sri Satyanarayan Sweets. It's an age-old sweet shop, 100-year-old. मलाई गिलौरी, मालपुआ और लौंग लतिका. तुम लोगों को इसके अलावा कोई मिठाई खाना है? ये वाला रबड़ी. बट यहाँ पर मेरे को मीठा खाने का तो ऑब्वियसली यू नो रिसेंट क्रेविंग है. लाइक टेकन अ लॉट ऑफ स्वीट्स हियर. ये जो शर्मा स्वीट्स वाले हैं, कॉपी करने आए हैं रेसिपी. और आप? मैं तो टेस्ट करने आया हूँ, जो अच्छा लगे इसको बता दो. अभी भी हमने यहाँ पर बहुत सारी चीजें ली है और भी आ रही है. इनका ये छेने का दही बड़ा बहुत फेमस है. ओ लवली, क्या स्प्रेड है ब्रो. लेके आ रहा है कुछ और कुछ लेके आ रहा है. आप बताएगा शायद. गुलाब जामुन कुछ नया है. ये क्या लेके आया? वो बोला सरप्राइज है. मैं यहाँ पर खा रही हूँ, लेकिन मेरे पीछे एकदम सब इधर वेट करे कि मैं कब खत्म करूँ, ये लोग सब खाएगा. तो सबसे पहले मैं मलाई के साथ पलंग तोड़ खाऊंगी, जो अभी नारा लेके आया है. दिस इज रबड़ी मलाई. ओ लेयर्स ऑफ मलाई एंड यू नो डंक्ड विद केसर दूध. इसको एक साथ लेयर्स लेते हैं. केसर बहुत जेनरस दिया है. इलायची दाना भी है, बहुत टेस्टी है. और इसमें ना केसर भी है, बहुत टेस्टी है. जो सपाट, ये नेक्स्ट आइटम जो है सचिन ने लिया था, विच इज गुंजिया, जो हमारे होली में बनती है. अभी तो बनना बंद हो गई. जब हम लोग आगरा में रहते थे तब मेरे को याद है, वी ऑल फैमिली मेंबर यूज्ड टू मेक गुंजिया ऑल टुगेदर होली से पहले. मुझे इतना पसंद है बचपन में. लेट्स ट्राई. आई मीन लाइक गुड. अंदर सूजी और मावा का स्टफिंग है, विच इज लाइक काइंड ऑफ गुड. तूने क्या लिया था इसमें से? जैसे तो कुछ लिया ही नहीं. ये है खीर कदम, बाहर संदेश अंदर रसगुल्ला. कम मीठा है, बहुत अच्छा है. नेक्स्ट हम खाएंगे मालपुआ. कितना टाइनी मालपुआ है, क्यूट सा मालपुआ. देखो मेरे को मिठाई बनाने का आइडिया नहीं है, मुझे नहीं पता ये सारी चीजें किस चीज से बनती है. झूठ बोल के फायदा नहीं है. खाने में बहुत टेस्टी लग रहा है तो मैं खा रही हूँ. वेरी डिफरेंट मालपुआ. हम लोग के वहाँ से बहुत डिफरेंट है. मुंह में जाते एकदम रस जैसा कुछ निकला. अगर बनारस आप आओ और मलाई गिलोरी या लौंग लतिका नहीं खाया तो क्या खाया? वैसे लौंग लतिका बिहार का भी बहुत फेमस स्वीट है, जितना मेरे को पता है आप मुझे कमेंट करके बताओ. लेकिन मलाई गिलोरी, दिस इज मेड विद व्हाट आई डोंट नो. ऊपर मलाई है, अंदर आई थिंक कद्दू का स्टफिंग और बादाम दिया हुआ है. अरे कापिस्तानी है पूरा. अंदर क्या होता है गिलोरी को पता है क्या? मलाई है और अंदर खोआ है, लौकी को श्रेड करके. अच्छा खोआ. इट्स गुड. बहुत मीठा है. पिस्ता वाला पेठा नहीं आता वैसा लग रहा है. सबका खाना हो गया. बिट्टू एक प्लेट टूस रहा है. खत्म करा. इसमें ये दिया हुआ खोआ. खोआ अच्छा था. मलाई क्या नाम था? मलाई गिलोरी. बिट्टू ऐसे करके प्लेट खत्म करा. ये यहाँ से रोटेट हुआ है, यहाँ से ऐसे करके रोटेट होके ऐसे आया. वो दूसरा और गुजिया
चलिए अब खाते हैं हम लौंग लतीका। ये लौंग अंदर है और ये इसका नाम शायद लतीका है, आई डोंट नो, बट बहुत रसीला है। अच्छा है, खाया खाया जैसा लग रहा है, मीठा खाजा जैसा है। अच्छा, इट्स गुड। छेना का दही बड़ा, इतना मीठा खाने के बाद इतना अच्छा लग रहा है। रसगुल्ला और उसके ऊपर दही बड़ा वाला वो दे दिया है, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। मिर्ची का पानी भी दिया हुआ, मिर्ची का। ये वाला दही बड़ा जरूर खाओ ना। लास्टली इतना मीठा खा लिया, वी नीड समथिंग स्पाइसी, सो आई एम गोना बी ईटिंग खांडवी व्हिच इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट, जिगली जिगली सॉफ्ट। अभी हम आए थे दीनानाथ केसरी चाट भंडार, 1 बज गए तो ये भी बंद हो गया है। कोई नहीं, बहुत चाट खा ली हम लोग ऐसे भी। अभी नेक्स्ट ये लोग ठंडाई पी रहे हैं यहाँ पर, ठंडाई। ये सारे हमारे फ्लेवर्स हैं और अलग से अगर आप भांग बोले तो मिक्स कर। बनारस की फूड कल्चर में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठंडाई। ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये यहाँ की परंपरा का पार्ट है। गलियों में एक्सप्लोर करते करते हम अचानक पहुँच गए एक 25 साल पुरानी शॉप, ठक्कर जी ठंडाई। यहाँ खड़े होके हमने देखा कि कैसे फ्रेश बादाम ठंडाई बनाई जाती है। बादाम को पीसना, मसाले मिक्स करना और फिर उसे दूध के साथ ब्लेंड करना। ऑनेस्टली जब आप किसी चीज को इतनी डेडिकेशन से बनते हुए देखते हो ना, तो उसका टेस्ट ऑटोमेटिकली और भी स्पेशल लगने लगता है। और अगर आप बनारस से ये टेस्ट घर तक ले जाना चाहते हो तो यहाँ से ठंडाई मसाला भी ले सकते हो, जिससे आप घर पे भी वही बनारसी फ्लेवर रिक्रिएट कर सकते हो। सिंपल सी ड्रिंक है, लेकिन इसके अंदर बनारस की ट्रेडिशन और नॉस्टैल्जिया दोनों मिक्स। मीठा भी है, स्पाइसी भी है। अच्छा यार, नहीं बनारस को समझने के लिए सिर्फ उसके फेमस प्लेसेस देखना काफी नहीं है, उसकी गलियों में चलना भी जरूरी है। और फिर जब शाम होने लगती है तो ऑटोमेटिकली कदम घाट की तरफ चल पड़ते हैं। यहाँ आके आप बस थोड़ी देर के लिए रुक जाते हो और लाइफ को थोड़ा और डीपली फील करने लगते हो। लास्ट में टुडे वी आर ट्राइंग लस्सी ना। वो हमने जो ब्लू लस्सी पी थी, बहुत गाढ़ी थी, उसको पीना था कि खाना था पता नहीं। हमने रबड़ी लस्सी ली है फ्रॉम पहलवान लस्सी। दिस इज आल्सो वन ऑफ द आइकॉनिक स्पॉट्स नियर लंका रोड। नाउ लेट्स ट्राई। मिला लिया। दिस वाज सो मच नीडेड। बनारस आया, बनारस का पान नहीं खाया। गुड मॉर्निंग फूड फैब। सो दिस इज़ द लास्ट डे और अभी हम सुबह 4 बज रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं अभी मंदिर के दर्शन करने के लिए। फर्स्ट डे हमारे दर्शन इसलिए नहीं हुए थे क्योंकि हम दोपहर में आए थे और उसके बाद दोपहर में शाम को बहुत भीड़ होती है। कल हमारा इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि हम सो के ही नहीं उठ पाए थे, बिकॉज पहले दिन के टायर्ड थे। तो आज हम सुबह उठ के मंदिर के दर्शन करने वाले हैं, फिर क्योंकि शाम के 5 बजे की हमारी ट्रेन है। सो ये अभी गली लग रहा है बनारस की, सुबह की 4 बजे की गली। पूरा शहर शांत है अभी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड हम सुबह इसलिए जाते हैं क्योंकि थोड़ा खाली मिल जाता है। और ये देखिए मेरे 4 प्यारे प्यारे भाई लोग। एक सामने की तरफ दिखाओ फूड फैम को। वाओ, इधर इधर कितने प्यारे लग रहे हैं सुबह सुबह। बेस्ट पार्ट अभी सुबह के टाइम पे ये 9 बजे तक खुला रहता है। मंदिर तक जाना है, मतलब सो गुड। लाइक उसके बाद तो आप इधर भीड़ देखोगे, वॉक करना पड़ेगा। हमने 2 दिन में बहुत वॉक की आई थी, मैंने और सचिन ने हमने रिकॉर्ड किया हुआ। कितना स्टेप किया हम लोग? 2 दिन मिला के 30,000 30,000 स्टेप ही डिड। सो आवर दर्शन इज डन। एक चीज़ मैं बोलूँगी, बाहर अभी जब सुबह हम लोग आ रहे हैं तब बाहर तो है सारी दुकानें, बट आप इस गेट से, हम लोग पीछे गेट से गए थे, आप अंदर चले जाइएगा, अंदर जूता रख लीजिएगा, अंदर प्रसाद ले लीजिएगा जब सुबह आ रहे हो। अगर हमारे तरह जब थोड़ी सी भीड़ कम होती है, लेकिन इफ़ यू आर कमिंग इन द आफ्टरनून देन नो चॉइस, आपको ऐसे बाहर में ही लाइन लगा के बाहर के दर्शन करने पड़ेंगे। सो या दिस इज डन। का दर्शन हो चुका है काल भैरव और काशी विश्वनाथ। यहाँ पर हम आए राम भंडार में, उनकी पुरानी दुकान बंद हो गई है, शाम को खुलती है वो, बिकॉज वहाँ बहुत जैम पैक्ट होता है। तो अंदर जाके 50 मीटर के अंदर जाके उनका एक गोडाउन है, वहाँ सेटिंग अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा है, न्यूली है, यहाँ पर आराम से बैठ के खा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने लिया आलू कचौड़ी, गुलाब जामुन और बड़ी कचौड़ी। सो बेसिकली दिस इज कचौड़ी स्टफ्ड विद आलू और ये सब्जी, चने की सब्जी गर्मा गर्म, और ये मूली का सैलेड, और ऊपर उन्होंने वो मीठी चटनी और धनिया पत्ता की चटनी डाली थी। लेट्स ईट। दिस इज सो गुड। ये चने की सब्जी ना वो नौकन्या में, नौमी में बनता है हमारे घर पे। बस सो टेस्टी गुड। मैंने अपने लाइफ में इतनी कचौड़ी लाइफ में कभी नहीं खाया है जितना मैंने इस ट्रिप में खाया। हाथों से मज़ा आएगा, चम्मच से मज़ा नहीं आ रहा। उनकी जो कचौड़ियाँ है फेमस इसलिए क्योंकि प्योर घी से, पूरा घी से तला जाता है
और इसका टेस्ट आ भी रहा है, बहुत टेस्टी है। लेट्स ट्राई द बड़े कचौड़ी। इसके साथ इन्होंने एक मिक्स सब्जी दी है जिसपे चना है, आलू है, टमाटर है, पनीर है, दोनों को मिक्स करके ऊपर से मूली डाला हुआ है। लुक्स स्क्रम्शियसली डिलीशियस। ये बिट्स एंड पीसेस में इसमें पनीर भी दिया हुआ है। इसका कचौड़ी इज रियली, इसका कचौड़ी वेरी टेस्टी, वेरी नाइस। घी का इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है, बिल्कुल ऑयली नहीं है। हमारे घर में जैसे शादियों में खाना बनता है ना, घर पे हल्दी मेहंदी संगीत का फंक्शन होता है तो घर में हलवाई को बुला के जैसे बनाते हैं ना, जैसे टेस्ट आता है, बिल्कुल वैसा टेस्ट आ रहा है। टमाटर की वजह से बहुत अच्छा खटास है सब्जी में, बहुत चटपटा सब्जी है। तो यहाँ पर गर्मा गर्म गुलाब जामुन भी है। तो मैं जितना ना आइटम मैंने लिया ना, यही सब इधर मिलता है, मैंने सब कुछ ले लिया है। तो लेट्स ट्राई द गर्मा गर्म गुलाब जामुन। जलेबी तो छोटी वाली है ही अच्छी है, बिकॉज ये सब्ज़ी मेरे को बहुत अच्छी लगी। मटर, चना, आलू, पनीर और तीखा, और तो मैं इसको अपने स्टाइल में खाऊंगी जलेबी के साथ। आई लव दिस वे। जलेबी में पूरा घी का टेस्ट, ओह जस्ट सो गुड। इस ट्रिप में हमने और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ ट्राई की है जो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाने वाली हूँ। तो अगर आपको ये बनारस की फूड जर्नी पसंद आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप बनारस में कौन सा फूड सबसे पहले ट्राई करना चाहोगे। बाय बाय।